हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आप सबका स्वागत है पाठशाला ऋषिकेश के उत्तराखंड एसआई मैथ्स 02 हीरो बैच में। आज हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के तीसरे कॉन्सेप्ट की। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम कर रहे हैं, आप इसका पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट शुरुआत से देखिए, वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको आज हम करने जा रहे हैं। और तीसरे कॉन्सेप्ट में जो है दूसरे कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बेसिक यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, एक जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने लिखा था कि MDHE/W इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, PDF कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जो भी हम सेशन कर रहे हैं लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करें ना करें, ठीक है, तो मालूम चलता है कि कितने बच्चे हमें देख रहे हैं, सही लगता है कुछ। चलिए पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा हुआ है कि भैया 10 लड़के हैं, 10 आदमी हैं, 10 पुरुष या 12 महिलाएं। तो 10 पुरुष या आपने पढ़ना है। हिंदी में पढ़ रहे हो तो या पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो और पढ़ो। इसका मतलब होता है कि 10 पुरुषों से काम करवा लो या फिर 12 महिलाओं से काम करवा लो, दोनों बराबर हैं। या तो 10 पुरुषों को काम पे भेज दो या 12 महिलाओं को भेज दो, दोनों बराबर हैं। बराबर करने के बाद क्या हुआ? आपने कहा कि सर यहाँ पर M/W का रेशियो जब आप निकालते हैं 12/10, तो ये वाली बात समझना कि ये क्या होता है, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये हो गया कि एक पुरुष अगर 6 समोसे खा रहा है, कितने समोसे खा रहा है? 6 समोसे खा रहा है, तो एक महिला 5 समोसे खा रही है। ये क्या निकल गई? तो आप कहेंगे एफिशिएंसी निकल गई इनकी। एफिशिएंसी निकल गई कि कौन आदमी कितना एफिशिएंट है। मतलब जितनी देर में एक आदमी 6 समोसे खाएगा, उतनी ही देर में एक महिला 5 ही समोसे खा पाएगी। ये इसका मतलब है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसे यूज कैसे करेंगे ये समझो। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल में क्या कह रहा है। यदि 5 पुरुष और लिख रहा है, 2 महिलाएं एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगे? कौन सा काम? उन्हें वही काम, वही लिखना चाहिए इसे, वही काम पूरा करने में। कौन सा वही काम? तो आप कहेंगे वो वाला काम जो कि 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिनों में कर रहे थे। M एफिशिएंसी इनटू डे। 10 पुरुष 10 दिनों में जो काम कर रहे थे, वही काम आपने करवाना है। किससे करवाना है? 5 पुरुष और 2 महिलाओं से। कितने दिन लगेंगे? आप बोलेंगे D दिन लगेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? नहीं आई? नहीं आई तो फिर से समझो। सवाल में क्या कह रहा है फिर से हटा देंगे। एक बच्चा अगर ना कह दे कि नहीं आया तो फिर से हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझिए कि क्या किया हमने कहा कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 10 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं। इसका मतलब हो गया कि जो 10 पुरुष हैं वो बराबर हैं 12 महिलाओं के। यहां से मैन और वीमेन का रेशो निकला 12/10। इसका मतलब हो गया 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10। मतलब एक आदमी 6 समोसे खाता है, तो एक महिला कितने खाती है? 5 समोसे खाती है। अगर ये वैल्यू यहां ऊपर रखो तो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60। मैन की जगह अगर 6 पुट करोगे तो 60 हो रहा, विमेन की जगह 5 पुट करोगे तो 60 हो रहा। मतलब उनका जो वर्क है वो बराबर है, बराबर हो जा रहा है। 10 पुरुष जो काम कर रहे हैं वो 12 महिलाओं के काम के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो सवाल में कह रहा है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिल करके साथ में काम करते हैं। मिल करके कर रही हैं तो जोड़ करके लिखेंगे। और कह रहा है 5 पुरुष तो काम पे जाएंगे, साथ में उनकी कितनी महिलाएं भी जाएंगी? 2 महिलाएं भी जाएंगी, सब जुड़ करके जाएंगे। समझ रहे? आ रही है बात? 2 महिलाएं भी साथ में जाएंगी, तो वो D दिन में वही काम कर देंगे जो शुरुआत में जो 10 पुरुष थे 10 दिनों में काम कर देते थे। 10 पुरुष कितना काम कर देते थे 10 दिन में? यही तो काम करते थे वो।
10 पुरुष 10 दिनों में जो काम करते थे वही काम आपने अब 5 पुरुष और 2 महिलाओं से D दिन में करवाना है। इतना सा काम करना है बस। आई बात समझ में? तो आपने क्या करना है, मैन और वीमेन की एफिशिएंसी ये और ये आपको दी हुई है, ये पुट करेंगे। 5 × 6 + 2 गुणा गए 5 ऐसे रखो। D बराबर मैन की जगह कितना रखोगे, 10 गुणा गए 6 गुणा गए 10। फिर पहले लड़ाइयाँ कर लो, पहले लड़ाइयाँ करो और फिर मोहब्बत करो। तो 30 और 10, 30 + 10 D बराबर 10 गुणा गए 6 गुणा गए 10। तो ये तो 40 हो गया भैया। तो D की वैल्यू आ गई 10 गुणा गए 6 गुणा गए 10 बटे 40। 0 से 0 कट गया। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंजे 10। तो 15 दिन लगेंगे टोटल। का टाइम कितना लगने वाला है, आपने कहना है 15 दिन लगेंगे। समझने वाली बात क्या है, ये समझना है जब भी आपको सवाल में और दिया हुआ हो इंग्लिश का या दिया हुआ हो तो वो उसका मतलब होता है बराबर हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ था या, इंग्लिश में लिखा हुआ था और, इसका मतलब होता है बराबर हैं। 10 पुरुष बराबर हैं 12 महिलाओं के। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहां से सही से समझ लेंगे। एक क्वेश्चन में ज्यादा देर नहीं लगानी। फिर से देखिए, अगले सवाल में कह रहा है 18 पुरुष बराबर हैं 25 लड़कों के। या कह रहा है, या का मतलब बराबर है। इंग्लिश में और कहेगा उसका मतलब भी बराबर हो गया। तो आपने सीधे लिखना है, मैन को लिख दिया 18 पुरुष बराबर हैं 25 लड़कों के। तो मैन और बॉय का रेशो निकालो। आपने बोला 25/18 आ गया गुरुजी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद अगली लाइन में जाओ। क्या करना है अब, 36 आदमी और 10 लड़कों से काम करवाना है। अब किससे काम करवाना है, 36 आदमी प्लस 10 लड़कों से काम करवाना है। कितने दिन में करेंगे, D दिन में करेंगे जी ये काम। कितना काम करवाना है, वही काम करवाना है जो शुरुआत के ये 18 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, 25 दिनों में कर रहे थे। ठीक है, लड़कों को काम पूरा करने में, काम पूरा मतलब ये अंडरस्टूड है कि वही वाला काम, यहां पे लिखना चाहिए था उसे, वही काम को, वही काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। कौन सा काम, जो 18 आदमी कितने दिन में करते थे, 25 दिन में कर रहे थे, वही काम करवाना है। मैन की जगह कितना रखोगे, 25 रखोगे। बॉय की जगह कितना रखोगे, 18 रखोगे। रखो यहां वैल्यू, 36 गुणा गए 25 प्लस 10 गुणा गए 18 और D बराबर 18 गुणा गए 25 गुणा गए 25। वैल्यू पुट कर दी M की जगह, क्या रख दिया, 25 रख दिया। 18 से सब कटता है, ये 18 से कटता है, 18 से कटता है, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50 और 10 60 आ गया। 60 D बराबर 25 गुणा गए 25। D की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा गए 25 बटे 60। 5 से काटोगे 12 बार, 5 से ये कट जाएगा 5 बार, 25 पंजे कितना होता है, 125 बटे 12। यही पूछा जा रहा था। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? एक और क्वेश्चन करो इसी तरह से, अपने आप समझ में आएगा। फिर क्या कह रहा है, 18 आदमी या 36 लड़के। 18 आदमी या 36 लड़के। तो आपने बोला या कह रहा है का मतलब बराबर है। 18 आदमियों को काम पे भेजो या 36 लड़कों को भेजो, बात बराबर है। बराबर है तो भैया यहां से मैन और बॉय के बीच में रेशो निकल गया, 36/18। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। फिर ये पूरी लाइन में केवल या था और आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा। 6 घंटे काम करके 24 दिनों में एक खेत की जुताई कर सकते हैं, फुल स्टॉप हो गया। उससे केवल हमने ये वाला डेटा लिया। अगली लाइन जब आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि 24 आदमी और 24 लड़के 9 घंटे काम करके एक ही खेत, मतलब उसी खेत को कितने दिनों में जुताई करेंगे। तो आपने कहा 24 लड़के, सॉरी मैन और 24 लड़के कह रहा है मिल करके खेत की जुताई करनी है। और कितना घंटा पर डे कर रहे हैं, 9 घंटे पर डे कर रहे हैं। इनटू D दिन में
कितना काम कर देंगे? वही काम। कौन सा? जो 18 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे? 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे और 24 दिनों में कर ले रहे थे। आगे बात समझ में? मैन की जगह कितना रखोगे? 2 रखोगे। रखो भैया, 24 गुणा गए 2 प्लस 24 गुणा गए 1 और इंटू 9 गुणा गए डी बराबर 18 गुणा गए 2 गुणा गए 6 गुणा गए 24। पहले यहां देखते हैं, 24 दूनी 48 और 24 72 आ गया। 72 गुणा गए 9 गुणा गए डी की वैल्यू आ गई भैया 18 गुणा गए 2 गुणा गए 6 गुणा गए 24। कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट हमने क्या किया। ये तो लिख रहा हूं ना मैं आपके लिए, एक बाई हर सारे के सारे स्टेप लिख रहा हूं ताकि कहीं कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ छोड़ दिया मैंने, स्किप कर दिया। दोनों में 18 से कट जाता है यार, ये तो 24 तियां 72, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या कर रहे हैं? वही कॉन्सेप्ट। कहां लगेगा? और कहेगा, इंग्लिश में और कहेगा और हिंदी में या कहेगा, बराबर करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन आना है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो जी, इसमें क्या कह रहा है? 1 पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के। 1 पुरुष या का मतलब बराबर है 2 महिलाओं के, बराबर है 3 लड़कों के। 3 चीजें दे रखी हैं, 1 पुरुष बराबर है 2 महिलाओं के, बराबर है 3 लड़के के। किसी काम को 44 दिनों में कर लेते हैं। आपने बोला ठीक है कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। अब भैया m की जगह ऐसी कोई वैल्यू सोचो, तो आपने कहा m की जगह अगर आप 6 रख लो तो 1 गुणा गए 6 होता है, 2 गुणा गए 3 6 होता है और 3 गुणा गए 2 कितना होता है? 6 होता है। सब बराबर हो जा रहे हैं, मतलब मैन की वैल्यू आप कहोगे कि 6 है। वहां हमने इधर उधर करके निकाल रहे थे, यहां हमने सीधे निकाल लिया। W की वैल्यू आ गई 3, बॉय की वैल्यू आ गई 2, मतलब एक आदमी 6 समोसे खाता है, महिला 3 समोसे खाती है और लड़का 2 समोसे खाता है। ठीक है, फिर आपने ये वाली लाइन पढ़नी है, उसी काम को 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का, मतलब 1 मैन प्लस 1 वीमेन प्लस 1 बॉय, उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप बोलेंगे D दिन में करेंगे। किसी काम को तो आप बोलेंगे जो 1 पुरुष जिस काम को करने में कितना दिन ले रहा था? 44 दिन ले रहा था। उसी काम को पूरा करवाना है। किससे करवाना है भैया? 1 आदमी से, 1 महिला से और 1 बच्चे से मिल करके वो D दिन लेंगे। किस काम को? जो कि 1 आदमी 44 दिन में करता है। ठीक है, तो आपने मैन की जगह वैल्यू पुट करनी है। मैन की जगह 6 रखोगे, 1 गुणा गए 6 प्लस 1 गुणा गए 3 प्लस 1 गुणा गए 2, D इक्वल टू मैन की जगह कितना रखेंगे? 6 रखेंगे, गुणा गए 44। देखो यहाँ 6 है, ये 9 3 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया। 11 D बराबर 6 गुणा गया 44। D की वैल्यू आ गई मेरे प्यारों 6 गुणा गए 44 बटे 11। 11 से ये कट जाएगा 4 बार, D की वैल्यू आ गई 24 दिन। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ है। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन डिट्टो इसी तरह का है जैसे अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा। कमेंट करो, कमेंट करके बता दो कि क्या आंसर इस वाले क्वेश्चन का होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन किए, एक ही तरह के हैं सारे क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, आपने समझना है कि क्या कर रहे हैं, क्या चीजें आपने समझनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे थोड़ा सा लगाया। यहां पे क्या कहा उसने? 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो आपने बोला यहां पे तो यार लिख ही नहीं रहा, 3 पुरुष बराबर नहीं दे रखे यहां 4 महिलाओं के, और लिख रहा है का मतलब है 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में जो काम करती हैं वही काम 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में करती है? 14 दिन में करती है। ऐसे ही लिखा हुआ है। जबकि 2 पुरुष और 1 महिला, इसे का मतलब वही वाला काम। कौन सा काम? जो कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में करती थी, यही काम
2 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में कर देती है? 14 दिन में कर देती है। दोनों को बराबर करना है, बस ये अलग हो गया। पहले वाले में या हो रहा था तो पहली बराबर मिल जा रहे थे, पुरुष महिला के बराबर दे रहा था। इसमें बराबर नहीं दे रहा है, इसमें काम बराबर देगा। इस तरह से आपने उसे बराबर करना है। 7 से अंदर गुणा की, 7 तियां 21 M, 7 चको 28 W बराबर 14 दूनी 28 मैन 14 विमेन। तो देखोगे पुरुष को पुरुष के पास लेके जाओ तो 28 मैन में से 21 मैन घट जाएंगे और 28 वीमेन में से 14 वीमेन घटेंगी, तो ये आएंगी 14 वीमेन बराबर 7 मैन। तो अगर आप कहें वीमेन अपॉन मैन का रेशियो 7/14, 1:2 आ गया। मतलब एक महिला 1 समोसा खाती है जबकि पुरुष 2 समोसा खाता है। अब आपने बोला अच्छा, जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट था उसमें सीधे वो ये वाली लाइन दे रहा था, मगर इसमें वो ये वाली लाइन यहां से दे रहा है। तो यहां से आपने यहां तक पहुंचना है। आपने बोला अच्छा, करवा वही रहा है। मैंने कहा हाँ, करवा तो वही रहा है। फिर क्या कह रहा है भैया? कर सकते हैं। आपसे सवाल यहां से पूछ रहा है कि 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? 7 महिलाओं से करवाना है। कौन कितने दिन में करेंगी? D दिन में करेंगी। कौन सा काम? यही वाला काम जो कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में कर देती हैं। कितने दिन में कर देती हैं? 7 दिन में कर देती हैं। तो आप विमेन की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे। मैन की जगह कितना रखोगे? 2 रखोगे। वैल्यू पुट करो, 7 गुणा गए 1 इंटू D बराबर 3 गुणा गए 2 प्लस 4 गुणा गए 1 इंटू 7। तो ये आ गया 7D बराबर 6 और 4 10 गुणा गए 7। तो D की वैल्यू आ गई भैया 10 गुणा गए 7/7। 7 से 7 कट जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। 10 दिन आंसर है। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खोल के समझा रहे हैं कि कैसे में ये होगा। ये तीसरा टाइप हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली, अगर देखा जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। इसमें क्या कह रहा है? 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष इसे 14 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष इसे 14 दिनों में कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करें? 3 पुरुष और 5 महिलाओं को देखें, कितने दिन में कर रही हैं? 14 दिन में कर रही हैं। यही वाला काम अगर यहां पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि 5 पुरुष इसे कितने दिनों में कर देते हैं? 14 दिनों में कर देते हैं। वैसे तो 14 से 14 कट जाता है। और आप क्या करें? 3 मैन प्लस 5 वीमेन इक्वल टू 5 मैन के बराबर है। तो इसकी वैल्यू इधर लेके जाओ। 5 मैन में से 3 मैन घट जाएगा और ये 5 वीमेन यहीं थी, तो 5 वीमेन बराबर 2 मैन आ जाएगा। वीमेन अपॉन मैन का रेशो मेरे प्यारे बच्चों 2/5 आ गया। रेशो निकाल लेना है पहले। फिर क्या कह रहा है सवाल में? 5 पुरुष और 5 महिलाएं कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं 3 दिन में करेंगी। कौन सा काम? यही वाला काम जो ये कर रहे थे, जो कि 3, या तो सीधे ये वाली लाइन लिख दो, ये वाला भी वही है। 5 पुरुष जिस काम को 14 दिन में कर रहे थे, तो 5 पुरुष 14 दिन में कर रहे थे, उसी काम को पूरा करना है। तो उसी काम को पूरा कर देंगे। देखो करो, क्या करो? मैं विमेन की जगह 2 रखो, मैन की जगह 5 रखो। मैन की जगह 5 रख रहे हैं। 5 गुणा गए 5 प्लस 5 गुणा गए 2 D बराबर 5 गुणा गए 5 गुणा गए 14। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 और 10 35। तो D की वैल्यू आ गई 5 गुणा गए 5 गुणा गए 14/35। 5 से कट गया 7 बार, 7 से ये कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? आपने बोला गुरुजी 10 आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं,
डिट्टो सवाल है, डिट्टो सवाल है। होमवर्क आपने कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें, आंसर लिखें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आंसर है वो कमेंट करें। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो, नहीं आया समझ में, करना चाहते हो छठा क्वेश्चन, तो चलो ये 7वां क्वेश्चन मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। देखिए क्या कह रहा है, 2 पुरुष और कह रहा है, और का मतलब सब मिलके काम करेंगे। 2 पुरुष तो काम कर ही रहे हैं, साथ में 7 महिलाएं मिलके एक काम को 28 दिन में कर रही हैं। तो आप लिखेंगे 2 पुरुष और 7 महिलाएं मिलके कितने दिन में कर रही हैं, 28 दिन में काम कर रही हैं। तो M इंटू डी, यही तो कर रहे हैं, M है ये, M की जगह मैन और वीमेन मिलके कर रही हैं और 28 दिन में कर रहे हैं, तो MD यूज कर रहे हैं। जबकि यही काम 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर लेते हैं। 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 11 दिन में कर लेते हैं। आपने बोला ठीक है जी, तो 28 से यहां गुणा करोगे, 28 दूनी 56 M प्लस 7 8 56 और 7 दूनी 14, 196 आ गया। 11 छके 66 मैन प्लस 176 वीमेन। फिर भैया मैन को मैन के पास लेके जाओ, 66 मैन में से घटेगा 56 मैन और यहां पर आ जाएगा 10 मैन। यहां देखोगे 196 वीमेन के पास कितनी लेके जाओगे, 176 वीमेन लेके जाओगे, घटेंगी तो कितनी आ जाएंगी, 20 वीमेन आ जाएंगी। विमेन अपॉन मैन का जो रेशो आ गया वो आ गया 10:20, बोले तो 1:2 आ गया। कितना आ गया, 1:2 आ गया। यही वाली वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करोगे। 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे 5 पुरुष और 4 विमेन से काम करवाना है D दिन तक, वो उसी काम को, मतलब यही वाला काम, ये वाला काम ले लो या ये वाला ले लो, दोनों बराबर है, किसी को भी ले सकते हो, ऐसा डाउट ना रखें दिमाग में। 2 मेन प्लस 7 वीमेन जो 28 दिन में काम कर रही हैं, कितने दिन में काम कर रही हैं, 28 दिन में काम कर रही हैं, उसी को पूरा करवाना है। मैन की जगह कितना रखें, 2 रखें, तो 5 गुणा गए 2 प्लस 4 गुणा गए 1 T बराबर 2 गुणा गए 2 प्लस 7 गुणा गए, मैन की जगह कितना आया था, 2 आया था, हाँ ठीक था, 7 गुणा गए 1 गुणा अपॉन गुणा 28। तो यहां देखोगे 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए, 14 ठीक है। यहां देखोगे 4 और 7 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 गुणा गए 28 बटे 10 और 4 14, 14 से ये काटा, 14 दूनी 28 और 2 और 11 की गुणा की, ये सही है, कटानी है, तो D आ गया आपके पास 22। 22 दिन मेरे प्यारे बच्चों लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 22 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर था टाइम और वर्क का, ठीक है। पहला लेक्चर, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, पहले कॉन्सेप्ट को सही से देखो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट 2 जो हमने किया उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। फिर हमने कॉन्सेप्ट 3 किया, 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। किसके पढ़ लिए, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का। और टोटल जो 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हर टॉपिक से 3-3, 2-2 क्वेश्चन तो आने ही है। तो ऐसा मान के चलो कि 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गया। मतलब आपके टाइम एंड वर्क में 3 नंबर, 3 मार्क कंप्लीट हो गए। मार्क्स मिलने ही मिलने हैं आपको, 3 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो इन्हें बिल्कुल ना गवाएं। और जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करें। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने 10-11 क्वेश्चन करवाए हैं, वहाँ पे शायद 11, 12, 15, 20 क्वेश्चन होंगे। तो एक रिदम भी मिल जाएगा, खुद से भी कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह से करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अब टाइम एंड वर्क हो गया, अब कोई नया टॉपिक करेंगे, बहुत दिन कर लिया हमने।
तो फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, दिमाग को शांत करो और फिर से कनेक्ट हो जाओ, फिर से क्वेश्चंस करें। चलिए फिर मुलाकात होती है कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। जय हिंद।